बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि क्लास 9 का है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट क्या है और इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलो जी बात करते हैं मेजरमेंट पर कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट उर्दू में इसे हम पैमाइश कहते हैं। पैमाइश हम अपनी डेली लाइफ में पैमाइश करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का पैमाइश करते हैं। कपड़ों की पैमाइश करते हैं। दुकानदार के पास जब हम जाते हैं तो चीनी की पैमाइश करते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो चीनी दे दो, 15 किलो आटा, 16 किलो आटा या वगैरह वगैरह। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश करते हैं। ये पैमाइश फ़िज़िक्स में हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो मेजरमेंट जो है कंपेयरिंग प्रोसेस है, यानी ये एक मवाजना का अमल है। इसमें हम मवाजना करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का। कंपेयरिंग प्रोसेस ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ विद नोन क्वांटिटीज़, यानी हम नामालूम मकदारों का मालूम मकदारों के साथ मवाजना करके मेजरमेंट हासिल करते हैं। और इस अमल को अंग्रेज़ी में भी इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। कंपेयरिंग प्रोसेस ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ विद नोन क्वांटिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अननोन क्वांटिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्पीड हो सकता है, मोमेंटम, डेंसिटी वगैरह वगैरह। ये अननोन क्वांटिटीज़ हो सकते हैं हमारे पास, और भी बहुत ज़्यादा है। और नॉन क्वांटिटीज़ जो है इसको हम स्टैंडर्ड्स बी कहते हैं और इसको हम यूनिट्स बी कहते हैं। स्टैंडर्ड और यूनिट्स इनको हम कह सकते हैं। असल में हम अननोन क्वांटिटीज़ का नॉन क्वांटिटीज़ या स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड का डिफिनीशन भी कुछ यूँ है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस with which quantities can be या with which quantities are compared, यानी बैनुल अक़वामी हवाले जो कि पूरी दुनिया इस पर राज़ी हो, जो कि पूरी दुनिया में इसे माना जाता हो और इसको हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर तमाम ममालिक में इसको हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स या यूनिट्स कहते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस यानी बैनुल अक़वामी तौर पर माने जाने वाले हवाले जो होते हैं, विद विच क्वांटिटीज़ आर कंपेयर, जिसके साथ हम चीज़ों का मकदारों का मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम यूनिट्स कहते हैं या स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इसके बाद आता है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैज़ नो मैग्नीट्यूड और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में आप ये जान ले कि मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से बनता है। एक होता है हमारे पास नंबर और दूसरा होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी ये हमें मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड, ये इसको हम नाप सकते हैं, ये हमें मैग्नीट्यूड भी दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंथ को मेजर करते हैं, कपड़े की पैमाइश करते हैं, तो हम इसको मीटर के साथ नापते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इस तरह हम आटे को नापते हैं किलो के साथ, तो हम कहते हैं कि 1 किलो आटा है, 2 किलो आटा है, 3 किलो आटा है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं 2 kg या 3 kg और 4 मीटर एट्सेट्रा। 4 मीटर कपड़ा हो तो
ये दो जो है ये हमें नंबर, ये एक नंबर है और ये जो केजी है ये एक यूनिट है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड तो दे सकता है, यानी वो चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं और ये हमें मैग्नीट्यूड देता है, नंबर और यूनिट दे सकता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जो क्वांटिटीज़ हमें मैग्नीट्यूड ना दे सके तो इसको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इमोशंस आते हैं, जज्बात आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, एहसासात आते हैं, आइडियाज़, नज़रियात होते हैं, इवन पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट डॉट, ये जो डॉट मैंने लगाया यहाँ पर, या पॉइंट नुक्ता, सो नुक्ता भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका हमें डायमेंशन का पता नहीं चलता है कि इसको हम ये 1D है या 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में है, तो इसका हमें यह अंदाज़ा नहीं होता है कि हम इसको किस तरह नाप ले। तो ये हमारे पास पॉइंट जो होता है ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। आइडिया जो है, ख़यालात होते हैं, हम अपने ख़यालात को नाप नहीं सकते कि मेरे पास 5 किलो ख़यालात है, इस तरह तो हम नहीं कह सकते। जज्बात, हंसी, खुशी, मजाक, ये सब चीज़ें ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मिसालों में शामिल है स्पीड, यानी स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में, आपने स्पीडोमीटर ऑफ द कार, मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा होगा कि हम स्पीड को किस चीज़ में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। तो ये किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें मैग्नीट्यूड देता है, यूनिट भी, यानी यूनिट और नंबर दे सकता है। सो स्पीड, टेम्परेचर, डेंसिटी, लेंथ, मास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो व्हाट इज़ बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़? सो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, द मिनिमम number of physical quantities from which other physical quantities can be formed। द मिनिमम नंबर, कम से कम तादाद में जो क्वांटिटीज़ है जो कि ख़ुद तो किसी भी क्वांटिटी से नहीं बने हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही पैदा किया है, कम नंबर में पैदा किया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी फाउंड, कम से कम तादाद में वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिससे हम दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बना सके। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? इसको हम कहते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको हम कह सकते हैं। सो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मिसालों में शामिल है, ये तादाद में कितने हैं? 7 है, 7 है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और लास्ट वन जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, यस, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे साथ है इस दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया के जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको नज़र आती है या है, सारे के सारे इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रब या तकसीम से होकर बने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा भी 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ है
जिसको मेरे ख्याल में बाद में डिफाइन हम फर्स्ट ईयर में इसको तफसीली इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये दो पेन इस तरह बिल्कुल सामने आपके सामने है ये दो पेन, जब मैं इनको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये हमें कुछ देता है। यानी यहाँ पर ये हमें कुछ देता है जिसको हम डिस्टेंस नहीं कह सकते, जिसको हम लेंथ तो नहीं कह सकते। तो ये एक और चीज़ हमें देता है जिसको हम कहते हैं एंगल। तो ये हमें प्लेन एंगल देता है। सो प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इस तरह होता है, यानी फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम का जो कोन होता है वो देखा होगा। तो आइसक्रीम का कोन जो होता है वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, यानी 3 डायमेंशन में होता है। तो इस कोन को ये अगर हम इस एंगल को बढ़ाते जाए तो ये हमें स्फेयर शक्ल देता है, ये फुटबॉल की तरह एक शक्ल देता है। और अगर इस एंगल को, जो मैंने प्लेन एंगल की बात की, इस एंगल को हम बढ़ाते जाए तो ये हमें क्या देता है, एक पूरा सर्कल देता है। तो ये दो क्वांटिटीज़ उनसे रह गए थे, यानी 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फिजिसिस्ट का, साइंटिस्ट का, उसमें उनसे ये दो क्वांटिटीज़ उन्होंने छोड़े थे, जिसको 1985 में बाद में पता चला कि हमसे तो ये दो क्वांटिटीज़ रह गए थे, जिसको न तो हम ने बेस में शामिल किया है, न डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में शामिल किया है। तो इन दो क्वांटिटीज़, यानी एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल, और एक होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस तरह होता है, इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थीटा। प्लेन एंगल जो है, तो ये दो क्वांटिटीज़ 1985 में उन्होंने इसे नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ इसको नाम दिया। बहरहाल इसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ तादाद में इंतहाई ज़्यादा है, और ये किस चीज़ से बने हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज़रब या तकसीम करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हासिल कर सकते हैं। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड, यानी डिराइव्ड का मतलब होता है माखूज, अखज़ किया गया, लिया गया। Those physical quantities which are derived from base physical quantities. Those physical quantities which are derived from base physical quantities by multiplication or डिवीज़न। यानी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम ज़रब या तकसीम करते हैं, और हम क्या हासिल करते हैं, जमा और मनफी नहीं करते। इससे हमें वही बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आते हैं। जमा और मनफी में अगर हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जमा या मनफी करते हैं तो वही बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ रहेंगे, यानी इसको हम टर्म कहते हैं। टर्म में यूनिट जो होता है वो सेम कांस्टेंट रहता है। बहरहाल इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लेंथ को 2 दफ़ा ज़रब करते हैं, लेंथ ज़रबे लेंथ इज़ इक्वल टू एरिया। लेंथ को हमने अगर 3 दफ़ा ज़रब करना है, लेंथ ज़रबे लेंथ, तो ये हमें देता है जी वॉल्यूम। अगर लेंथ को किसी टाइम के साथ तकसीम करते हैं, यानी ये लेंथ को हम टाइम से तकसीम करते हैं, तो इससे हमें क्या आता है, इससे हमें आता है जी स्पीड एट्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके बाद हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, कि या ये जितने भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, वेक्टर है या स्केलर है, ये या तो डिराइव्ड होंगे या बेस होंगे, लेकिन ये डायरेक्शन की बुनियाद पर हम इसको तकसीम करते हैं।
और रेशियो जो होता है ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान, सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या होता है, तकसीम होता है। सो स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों होते हैं। और रेशियो जो है, रेशियो ये डिवीज़न ऑफ सेम क्वांटिटीज़, डिवीज़न ऑफ सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं मिसाल देना चाहूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक रेशियो है, यानी हम द रेशियो ऑफ द स्पीड इन मटेरियल मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी अगर हम n इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई c, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास। तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड इसका जो यूनिट होता है वो कैंसिल आउट करते हैं। सो रेशियो जो होता है इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। यहाँ पर वेक्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में शामिल है जितने भी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ये सारे स्केलर है। और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में स्केलर में क्या क्या चीज़ें आती है, स्पीड, वॉल्यूम, ये सारे के सारे हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, स्केलर में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।